मैं डेली आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दे रही हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एसएससी सीपीयू 11 दिसंबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और भी पहले शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म विच इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो हमसे एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछा है, क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? अनुच्छेद 123। 123 के अनुसार क्या है? भारत के संविधान किसी भी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? बिंबिसार के दरबार में जीवक की नियुक्ति की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडिया इज द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड? तो आपका क्या होगा? कलपक्कम। कलपक्कम है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज आल्सो रिफर्ड टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन? गोल्ड कॉलर प्रोफेशन से क्या रिलेटेड है? क्वाइनरी। ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशन से रिलेटेड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? ये रुद्रप्रयाग है, जो आपका अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम से रिलेटेड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड बांध महानदी पे है। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के तहत रौलकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र का स्थापित किया गया था? रौलकेला, भिलाई और दुर्गापुर का इस्पात का ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये सारे का स्थापित किया गया था, रौलकेला को, भिलाई को और दुर्गापुर को। नेक्स्ट है आपका, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? ये नाथूराम गोडसे का था। नाथूराम गोडसे ने क्या कहा था कि उनकी राख को भारत में पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए। ये थे नाथूराम गोडसे ने कहा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमएस नंबूद्रीपाद किस पार्टी से संबंधित है? ईएमएस किस पार्टी से संबंधित है? सीपीआई। सीपीआई से संबंधित है, सीपीआई एम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? विटामिन सी से कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है आपका, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? सम्मानित जो थी, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित हुई थी, मिंटी अग्रवाल थी। मिंटी अग्रवाल थी जो युद्ध सेवा पदक से सम्मानित हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के आम चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा था? एनडीए का हिस्सा कौन था? ये लोजपा, एलजेपी। एलजेपी क्या था जो एनडीए का हिस्सा था। नेक्स्ट है, विच इंडियन वाज अवार्डेड टू चैरिटी वेंचर पैट्रिक्स जेएमसी गवर्नर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019? ये कौन थे? रतन टाटा। रतन टाटा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उनको अचीवमेंट मिला था इसका। नेक्स्ट है, भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है? वन का अधिकतम प्रतिशत है मिजोरम में है। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? 2017 के अनुसार है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज? WTO कब स्टेबलाइज हुआ था? 1995 में, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था?
ये सुभाष चंद्र बोस थे, जो निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? ये एवरेस्ट पर्वत है जो अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर ही है। कौन सा है? एवरेस्ट पर्वत। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? ये बसर में स्थित है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन प्रीमिजिबल अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितना आपको लोन दिया जा सकता है? 10 लाख आपको लोन दिया जा सकता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका, फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल 11वें सेकंड में स्कोर करने वाला रिकॉर्ड किसका है? 11 सेकंड में स्कोर किसने किया था? हकन सुकुर ने। ये फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल कौन किए थे? हकन सुकुर ने किया था। नेक्स्ट है, ट्विन पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या क्या है? ट्विन पैराडॉक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा फोकलॉट में पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? ये कोरिओलिस बल है जो पेंडुलम के दोलन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? ये धुबरी है। क्या है? असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में प्रवेश करती? कौन है ये? धुबरी है। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है जो जीएसटी के लिए करेक्ट है? देखते हैं। द 100th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी इन द सेंचुरी। गलत है ये। सेंटर होल्ड 100% स्टेक इन जीएसटी, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट क्या है? जीएसटी नेटवर्क वाज फॉर्मेट अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के तहत ये जीएसटी को फॉर्मेट किया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास रामानुजन का जन्म इरोड में हुआ था। कहाँ हुआ था रामानुजन का जन्म? इरोड में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है? कठोर जल में आपका मौजूद रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका, बेलीज बीट्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या आपको ऑब्जर्व किया जाता है? बेली बीट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ? कटक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? कटक है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मिश्रा किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जगन्नाथ मिश्रा 3 बार। भारत ने कितनी बार ICC U19 विश्व कप जीता है? 4 बार अपने देश भारत ने ICC U19 विश्व कप जीत चुका है। नेक्स्ट है, कौन सा तामा खनिज है? अजूराइट। क्या है आपका? तामा खनिज है अजूराइट। नेक्स्ट है आपका, एक कप्तान के रूप में टेस्ट मैच की पारी में सर्वाधिक 150 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है? ये विराट कोहली का है, 150 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, छद्मनाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? ये छद्मनाम भानु सिंह का नाम का प्रयोग किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है, नीति आयोग में टी का क्या मतलब होता है? टी स्टैंड फॉर, टी क्या क्या फुल फॉर्म होता है? ट्रांसफॉर्मिंग होता है, टी का मतलब होता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ स्वामी विवेकानंद नन इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज? ये थे मैरी लॉसी वुर्के। क्या किए थे? स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज का कौन लिखे थे? मैरी लूजी वुर्के। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो जापानीज नहीं है। बाकी कौन कौन है? चाइनीज़ है, इंग्लिश है, अरबिक है, ये सब लैंग्वेज है इसका यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन ये जापानीज है जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट है आपका, फरवरी 2019 में भारत ने समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए किसके साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? ये नॉर्वे के साथ
फरवरी 2019 में भारत ने समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए नॉर्वे के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, असम में पोवा मक्का का मकबरा कहाँ है? क्या है, किसका मकबरा है? ये पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। ये असम में पोवा मक्का पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। नेक्स्ट है आपका, नीलम और रूबी किस प्राकृतिक किस्में हैं? नीलम और रूबी किसकी? एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं नीलम और रूबी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस का चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? ये था फॉरेस्ट हिल्स में था। फॉरेस्ट हिल्स में था इसका स्थल था। नेक्स्ट है आपका, राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? राजवाड़ा महल आपका इंदौर में है। राजवाड़ा महल कहाँ आपका? इंदौर में है। नेक्स्ट है आपका, द नेम ऑफ विच डिजीज एमंग द फॉलोइंग मीन्स इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स? इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार क्या है? इन्फ्लुएंजा का है। नेक्स्ट है आपका, 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म आधारित है? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। इसमें कह रहा है क्या, कौन सी फिल्म आधारित है? ये हकीकत आधारित है। भारत चीन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म आधारित है? हकीकत। नेक्स्ट है आपका, 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हरिवंश राय बच्चन को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसके क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु के छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होती है? ये रेटिना होती है। ठीक है, तंत्रिका संकेत के रूपांतरण में जिम्मेदार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। क्या? लेपाक्षी में स्थित मंदिर और अपने झूलते हुए स्तंभ के लिए प्रसिद्ध क्या कहा जाता है? इसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन इसका, कल मैं आपको नेक्स्ट एसएससी सीपीओ करवाऊंगी। ठीक है, उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित है? क्या होगा इसका? उत्तराखंड और नैनीताल, ये सही ढंग से सम्मिलित है।